हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब सूचन का प्लान कामयाब हो जाता है तो ये सब लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। एम्बुलेंस लाने में सूचन ली ने इनकी मदद की होती है। इस बार जब सूचन का ब्रेसलेट अपग्रेड हुआ होता है तो उसमें एक नया फीचर आ गया होता है जिसके जरिए सूचन किसी और को भी किसी और पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इसने लिनियन को शेंगटेंग में बदल दिया होता है और ये सारी कहानी क्रिएट करने के लिए इन्होंने लिनियन के एक स्क्रीन राइटर दोस्त की मदद ली होती है। सूचन ली इन दोनों पर गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है कि तुम दोनों आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगी जिसमें तुम्हें किसी को मारना पड़े। सूचन कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और इस फीचर की लिमिटेशन ये होती है कि ये सिर्फ 5 मीटर के डिस्टेंस तक ही काम करता है। लिनियन कहती है कि अगर सूचन मुझसे ज्यादा दूर चली जाएगी तो मैं फिर नॉर्मल हो जाऊंगी। अब दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या होता है। लिनियन जब यहाँ पर आ रही होती है तो जैसे ही ये सूचन के करीब आती है तो ये शेंगटेंग के अंदर खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तांगची गुयू से कह रहा होता है कि क्या ये वाकई में शेंगटेंग का ब्लड है क्योंकि इसका कलर असली ब्लड से मुख्तलिफ है। गुयू भी जब ये देखते तो ये हैरान हो रहा होता है और ये तांगची से कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर 3 लोगों की यूं मौत हो जाना काफी अजीब बात है। तांगची कहता है कि मुझे फौरन लैब जाना होगा। तांगची अब लैब जाकर जब ये चेक करता है तो ये गुयू को बताता है कि ब्लड नहीं है। गुयू कहता है कि तो आर्टिफिशियल ब्लड है जो कि फिल्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। गुयू कहता है कि इसका मतलब है कि शेंगटेंग मरा नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है। तांगची फंक्शन को कॉल करता है लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है तो गुयू शिनन टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करता है तो इन्हें पता चलता है कि फंक्शन ब्रॉड गई हुई है, वो 2 हफ्ते तक वापस नहीं आने वाली। इस कॉल के बाद गुयू कहने लगता है कि ये बात बहुत अजीब है। फंक्शन शेंगटेंग की गर्लफ्रेंड है और उसकी मौत के बाद उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है और इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि शेंगटेंग और सूचन एक ही पर्सन है। तांगची कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पर यकीन करूं। अब तांगची और गुयू सिस्टम में शेंगटेंग की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए आते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि इस नाम के किसी आदमी की सिस्टम में कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर तांगची बहुत शॉक हो जाता है। अगली सुबह तांगची सूचन को कॉल करके कहता है कि आज शेंगटेंग का फ्यूनरल है ना, तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो। ये सुनकर सूचन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसने तो शेंगटेंग के फ्यूनरल की कोई भी तैयारी नहीं की होती। इसलिए ये तांगची से कह देती है कि उसको दफना दिया गया है। तो तांगची कहता है कि इतनी जल्दी। सूचन कहती है कि उसने मरने से पहले कहा था कि वो चाहता है कि उसे फौरन दफना दिया जाए। तांगची कहने लगता है कि शेंगटेंग ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है ना, तो मैं उस ऑर्फनेज जाना चाहता हूँ। सूचन कहती है कि नहीं, वो ऑर्फनेज में नहीं बड़ा हुआ बल्कि उसे उसकी ग्रैंडमा ने पाला है। तांगची कहता है कि क्या उसकी सारी फैमिली की तरह उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो चुकी है। ये कहते हुए तांगची गुस्सा हो गया होता तो सूचन कहती है कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है। तांगची कहता है कि फिर तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सूचन को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैंने ये सब क्यों कहा। अब तांगची शेंगटेंग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है। ग्रैंडमा तांगची से कहने लगती है कि तुम तांगची हो ना, मुझे सूचन ने तुम्हारे आने के बारे में बताया था। अंदर आने के बाद तांगची ग्रैंडमा से कहने लगता है कि शेंगटेंग की मौत का ताल्लुक मुझसे है, अगर मैं उसको बाहर आने के लिए नहीं कहता तो उसकी हालत ज्यादा खराब ना होती। ये ग्रैंडमा सूचन की होती, इसलिए सूचन कहने लगती है कि ये सब तो किस्मत का खेल है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तांगची कहता है लेकिन मैं अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, अब से मैं आपकी टेक केयर करूंगा। ये सुनकर सूचन परेशान हो रही होती। तांगची कहता है कि मैं हर वीक में एक बार आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। सूचन कहने लगती है कि तुम काफी बिजी रहते हो इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। गुयू भी यहाँ पर पहुँच गया होता है। ये तांगची को मैसेज कर देता है। गुयू यहाँ की एक लेडी से पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कब से रहती हैं? तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से रह रही हूँ। गुयू कहने लगता है कि मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, वो अपनी ग्रैंडमा के घर पर रहने के लिए आ गई, लेकिन मैं नहीं जानता और मुझे ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये सच में उसकी ग्रैंडमा का घर है। गुयू जब अपार्टमेंट नंबर बताता है तो ये लेडी कहने लगती है कि यहाँ पर सू फैमिली रहती है। गुयू कहते हैं कि शायद मैं गलत आ गया, तो लेडी कहने लगती है कि इस बिल्डिंग में किसी का भी सर नेम चुन नहीं है। गुयू तांगची को मैसेज करके बताता है कि इस वक्त तुम सूचंग की ग्रैंडमा के घर पर हो। तांगची ग्रैंडमा के पास जाकर बैठ जाता है और ये ग्रैंडमा को जब देख रहा होता है तो अचानक से तांगची की आंखों को छूने लगता है। तो ग्रैंडमा इससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो तांगची कहता है कि अचानक से मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। ये सुनकर ये ग्रैंडमा बहुत परेशान हो जाती है और तांगची से कहती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अब ग्रैंडमा तांगची को नीचे लेकर जा रही होती है तो तांगची सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ये ग्रैंडमा तांगची को बड़ी आसानी से पकड़कर पीछे खींच लेती हैं। यहाँ पर कुछ सामान भी नीचे गिरा होता है जिन्हें ये ग्रैंडमा बहुत आसानी से पकड़कर वापस रख देती हैं। ग्रैंडमा यानी कि सूचंग तांगची को डॉक्टर के पास लेकर आ जाती हैं। तो डॉक्टर तांगची से कहता है कि ये सब कुछ साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम तुम्हें अचानक से कलर्स दिखना बंद हो गए थे। तांगची डॉक्टर से कहता है कि मेरे एक दोस्त की मेरी आंखों के सामने डेथ हो गई है, उसकी वजह से मैं बहुत शॉक में हूँ। ये सब सुनकर सूचंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब सूचंग तांगची को
को घर पर लेकर आती है। घर के अंदर आते ही सूचंग तांगची के स्लीपर्स निकाल लेती है तो तांगची कहता है कि मेरे स्लीपर्स ब्लैक हैं। तो सूचंग इसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे इसे इसके स्लीपर्स नहीं मिल रहे और थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे तुम्हारे स्लीपर्स मिल गए हैं। इतने में यहाँ पर गुयू आ जाता है तो तांगची कहने लगता है कि गुयू आपको वापस घर छोड़ देगा। असल में तांगची को दिखाई दे रहा होता है ये सिर्फ अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तांगची ये सोच रहा होता है कि एक बूढ़ी औरत में इतनी पावर कैसे आ सकती है और वो ग्रैंड माँ पहली बार मेरे घर पर आई थी तो उन्हें कैसे पता कि मैं अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो ये भी जानती थी कि मेरे स्लीपर्स कौन से हैं। तांगची अब सूचंग को कॉल कर रहा होता है लेकिन सूचंग इसकी कॉल काट देते हुए खुद से कहने लगती है कि तांगची को दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कि कोई जरूरी काम हो। तो ये गुयू से कहती है कि तांगची घर पर अकेला, एक दफा तुम उसे कॉल करके चेक कर लो। गुयू कॉल करके तांगची से कहता है कि ग्रैंडमा को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने सिर्फ यही पूछने के लिए कॉल की है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो तांगची कहता है कि हाँ। अब तांगची बार बार सूचंग को कॉल किए जा रहा होता है और सूचंग घर पर इसके कॉल काट रही होती है। असल में लिन यॉन सूचंग की ग्रैंडमा को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गई होती है। लिन यॉन अभी सूचंग की ग्रैंडमा को घर लेकर आई होती है। कितने में गुयू भी सूचंग के साथ यहाँ पर आ जाता है। गुयू लिन यॉन से कहता है कि कैसे इत्तेफाक है कि हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई है। ये कहने लगती है कि मैं लिन यॉन की ग्रैंडमा हूँ, तुम यकीनन इसके दोस्त होगे। ये कहते हैं कि क्या तुम भी यहाँ पर रहते हो। तो गुयू कहता है कि नहीं, मैं अपनी दोस्त की ग्रैंडमा को घर छोड़ने के लिए आया था। ग्रैंडमा गुयू को बताने ही वाली होती है कि इस बिल्डिंग में तो मैं रहती हूँ कि लिन यॉन ये सारे स्टफ टॉयज गुयू को पकड़ा देती है और ग्रैंडमा से कहती है कि आपको यकीनन भूख लगी होगी, मैं आपको किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर चलती हूँ। कहकर ये ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर चली जाती है। गुयू के जाने के बाद सूचंग नॉर्मल हो जाती है और ये तांगची को कॉल करती है। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुम मुझे कॉल्स कर रहे थे, क्या कोई जरूरी काम है। तो तांगची कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर सूचंग हैरान हो जाती, कहती है कि क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया है। तो तांगची कहता है कि हाँ, ये साइकोलॉजिकल इशू है। सूचंग कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांगची कहते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सूचंग कहती है कि हम दोनों कोलीग्स हैं। तांगची सूचंग को थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देता है। गुयू लिन यॉन और ग्रैंडमा के साथ डिनर करने के लिए आ जाता है। गुयू जब लिन यॉन को वापस घर छोड़ने के लिए आता है तो ये लिन यॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन शादी के लिए नहीं। तो लिन यॉन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम शादी करना चाहते हो। गुयू कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम पर शादी का प्रेशर डाले बगैर। लिन यॉन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं शादी और प्यार पर यकीन नहीं करती, मुझे अपना करियर ज्यादा पसंद है। गुयू कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। लिन यॉन कहती है कि हाँ। गुयू ये सुनकर लिन यॉन को हक करता है, कहता है कि मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर लिन यॉन मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह सूचंग के सभी कोलीग्स इस बात पर हैरान हो रहे होते हैं कि तांगची ने इस बार लंबी छुट्टी ले ली है। ये सुनने में आया कि उसकी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर सूचंग को गिल्ट महसूस हो रहा होता है और ये खुद से कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि तांगची की हालत इतनी खराब हो जाएगी तो मैं कभी भी शेंगतंग को उसकी आंखों के सामने बैठने ना देती। इतने में सूचंग को तांगची की कॉल आती है। तांगची उसको बताता है कि मैं साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए गया। तो सूचंग कहती है कि उसने क्या कहा है। तांगची कहता है कि जब शेंगतंग की डेथ हुई थी तब तुम भी वहाँ पर थी, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। ये सुनकर सूचंग थोड़ा हैरान हो रही होती। तांगची कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम इनकार भी कर सकती हो। सूचंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तांगची कहने लगता है कि शेंगतंग की ग्रैंडमा के घर पर मुझे दिखाई देना बंद हो गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे ग्रैंडमा के साथ भी कुछ वक्त गुजारना होगा, हो सकता है कि उससे मेरी आंखें ठीक हो जाएं। सूचंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ग्रैंडमा से बात कर लूंगी। सूचंग के यहाँ पर आने से पहले तांगची किताब पढ़ रहा होता है। सूचंग के यहाँ पर आते ही तांगची चश्मा लगा लेता है। अब सूचंग यहाँ पर लिन यॉन को ग्रैंडमा बनाकर ले आई होती है। तांगची से कहने लगता है कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि मुझे फिर से वही सब कुछ एक्सपीरियंस करना होगा, हो सकता है कि ऐसा करने की वजह से मेरी कंडीशन बेहतर हो जाए। अब ये तीनों उस दिन वाले सीन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। लिन यॉन जो कि ग्रैंडमा बनी होती है वो शेंगतंग बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अब लिन यॉन यहाँ पर वैसे ही एक्टिंग कर रही होती जैसे शेंगतंग नीचे गिर गया था। इन दोनों को देखते हुए तांगची खुद से कह रहा होता है कि अगर शेंगतंग और ग्रैंडमा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर मैं उन्हें यहाँ पर कैसे देख पा रहा हूँ। तांगची कहने लगता है कि कुछ सही नहीं है। उस दिन शेंगतंग मेरे पीछे से आया था तो सूचंग लिन यॉन को पीछे भेज देती है, लेकिन जैसे ये 5 मीटर की रेंज से बाहर होती है तो ये नॉर्मल हो जाती है। तो सूचंग जल्दी से इसको आगे आने के लिए इशारा करती है और तांगची इसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेता है। तांगची ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। इसके साथ ही तांगची की तबीयत खराब होने लगती है। तांगची यहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि शेंगतंग तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई है। तांगची रोते हुए शेंगतंग से माफी मांगे जा रहा होता है। ये सूचंग से कहता है कि क्या तुम मुझे पानी लाकर दे सकती हो। सूचंग जैसे ही किचन में पानी लेने के लिए जाती है तो तांगची देखता है कि वो ग्रैंडमा अब लिन यॉन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। तांगची ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जैसे ही सूचंग इसके लिए पानी लेकर आती है तो लिन यॉन फिर से ग्रैंडमा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर तांगची को सुमिया, फंक्शन और शेंगतंग का इसके
के साथ इंटरेक्शन याद आने लगता है। सूचंग इसको पानी का ग्लास पकड़ा रही होती, लेकिन तांगची उस समय पानी का ग्लास फेंक देता है और सूचंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर सूचंग भी बहुत डर गई होती, कहती है कि मैं सूचंग ही हूँ। तांगची बहुत गुस्से में सूचंग से कहता है कि तुम मेरे घर से अभी और इसी वक्त चली जाओ। तांगची को इतना गुस्से में देखकर सूचंग डर जाती है और कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद तांगची बहुत इमोशनल हो जाता है। लेनिन अब गुयो को कॉल करती है, कहती है कि तांगची की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सूचंग को उसकी बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि तांगची ने सूचंग को घर से निकाल दिया है, इसलिए क्यों ना तुम आकर तांगची को एक बार देख लो। गुयो कहते कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सूचंग लिनियन से कहती है कि अगर मैं तांगची से ये कहूँ कि शिनटेंग फेक था और उसकी डेथ भी एक नाटक थी तो क्या पता तांगची ठीक हो जाए। लिनियन कहती है कि तांगची बहुत स्मार्ट है, अगर तुम उसे ये बताओगे तो उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि सुमिया और फांगजिन भी फेक थी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। सूचंग कहती है कि मैं तांगची की आंखों को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन लिनियन कहती है कि सच्चाई जानने के बाद तांगची की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुनकर सूचक तांगची के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही होती है। गुयो के यहाँ पर आते ही तांगची से कहने लगता है कि सुमिया, फांगजिन और शिनटेंग सारे फेक थे। गुयो कहता है कि ये नामुमकिन है। तांगची को पता चल चुका होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है जिससे आप अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं। गुयो कहता है कि शायद सूचक ने ये फिल्टर किसी लैब से खरीद लिया है। तांगची कहता है कि सूचक ने मुझे बार बार बेवकूफ बनाया और मैंने भी हर बार उस पर भरोसा किया है। गुयो कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन तुम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि इन तीनों में से किसी की भी डेथ नहीं हुई। क्या ये अच्छी बात नहीं है। गुयो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सूचक के साथ इस बारे में बात कर लो। ये कहकर गुयो चला जाता है। अब गुयो लिनियन को कार में बैठने के लिए कहता है तो लिनियन इससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर क्यों जा रहे हो। तो गुयो कहता है कि तुम इस मसले को सूचक और तांगची को हल करने दो। तांगची अभी भी अंधा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये ऐसे ही सूचक से मिलने के लिए बाहर आ रहा होता है। यहाँ पर दो लड़के तांगची का पीछा कर रहे होते हैं। सूचक भी ऐसे ही तांगची के साथ चलने लगती है। ये लड़का अपनी साइकिल तांगची के सामने छोड़कर चला जाता है। सूचक जल्दी से ये साइकिल साइड पर करती है। ये दो लड़के यहाँ पर तांगची की वीडियो भी बना रहे होते हैं। ये लड़का तेजी से स्केटबोर्डिंग करते हुए तांगची की तरफ आने लगता है, लेकिन सूचक इसे धक्का देती है जिसकी वजह से इसकी टक्कर अपने साथी के साथ होती है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर तांगची को याद आने लगता है कि कैसे सूचक ने पिछले इवेंट में इसकी मदद की थी। ये दोनों अभी भी हार नहीं मानते और अब ये तांगची को स्कूटर से हिट करने वाले होते हैं, लेकिन सूचक पहले ही तांगची को लेकर साइड में हो जाती है। तांगची को याद आने लगता है कि जब ये कलर ब्लाइंड हो गया था तब भी सूचक ने ही इसकी जान बचाई थी। सूचक तांगची से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो तांगची कहता है कि मैं पार्क वॉक के लिए जा रहा हूँ। सूचक तांगची के साथ पार्क आ जाती है। सूचक नोटिस करती है कि ये दोनों लड़के भी इसका पीछा कर रहे हैं। तो ये तांगची से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। तांगची कहते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग जेलस है, लेकिन मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। सूचक सोच रही होती है कि फिर ये कौन है। सूचक इन दोनों आदमियों से पीछा छुड़वाने के लिए तांगची को साइड में लेकर आती है, लेकिन तांगची ये देखकर हैरान होता है कि सूचक और तांगची ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये दोनों आदमी इनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों कहाँ पर गए। सूचक तांगची से कहती है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। तांगची देखता है कि सूचक अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके सुमिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर तांगची तो बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है। सूचक के यहाँ से जाते ही तांगची देखता है कि ये नॉर्मल हो गया है। तांगची को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।